वेलकम सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक ऑन आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। सेवन्थ क्लास का टॉपिक है। इससे पहले जो हमने टॉपिक इसी का टॉपिक 1 कर रखा था, उसमें आंकड़े क्या होते हैं। तो आंकड़े बे सूचना होती हैं जिन्हें हम इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद हमने माध्य पढ़ा था कि माध्य क्या होता है, मीन क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कि बहुलक क्या है, व्हाट इज़ मोड, बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द मोड। तो बहुलक वह मान है जो अवलोकनों के समूह में सबसे ज़्यादा बार दोहराई जाती है। वह जब हम कोई आंकड़ों का समूह हम इकट्ठा करते हैं, तो उन आंकड़ों के समूह में जो सबसे ज़्यादा बार जो ऑब्जर्वेशन दोहराई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशंस दैट अकर मोस्ट ऑफन, जो कि बहुत बार उस सूचना के सेट में जो फ्रिक्वेंसी आती है, बार बार दोहराई जाती है जो आंकड़ा, उसे हम मोड कहते हैं। जैसे 10, यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा 10, 20, 15, 20, 25, 30, 35, 20, 20, 30, 15। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऑब्जर्वेशन हैं हमारे पास, जिनका मान है 10, 20, 50, 15, 20, 25, 30, 35, 20, 20, 30 एंड 15। तो ये इस प्रकार हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन का एक सेट है, उसमें हमने अगर यहाँ पे हमने मोड निकालना हो, बहुलक निकालना हो, तो हम किस प्रकार उसका निकालेंगे। तो इसमें 2 स्टेप होते हैं इसको बहुलक निकालने के, मोड निकालने के। स्टेप 1, रीअरेंज द डाटा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जितने भी हमारे पास आंकड़े या सूचना इकट्ठी होगी, उन सूचनाओं को हमने सबसे पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम, इन दोनों में से हम किसी भी एक क्रम में इनको लिखेंगे पहले। तो यहाँ जो हमारे पास जो ऊपर जो है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसमें हम इसमें बारी बारी से आरोही क्रम में लिख देंगे। तो सबसे पहले 10 है, 10, फिर 15 2 बार है, 15 लिख दिया हमने। 15 के बाद बड़ा 20 होता है। आरोही क्रम का मतलब पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो इस प्रकार 15 के बाद 20 हमारे पास 1, 2, 3, 4 बार हमने 20 लिख दिया। फिर 25 है, 25, फिर 30 2 टाइम्स है, एंड 35 1 टाइम्स। तो यहाँ पे हम इनसे रीअरेंज कर देंगे आरोही क्रम में। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि मोड निकालने के लिए स्टेप 2, मोड इज द ऑब्जर्वेशन अकर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम। सबसे ज़्यादा बार जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है जो अकर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, वही मोड कहलाती है। तो इस प्रकार हमने एक लाइन ले लेनी है। लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर ली है। लाइन में मैंने 10 ऑब्जर्वेशन, एक 10 है, एक 15 है, एक 20 है, एक 25 है, एक 30 है, एक 35 है, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो इसमें 10 1 टाइम्स, यहाँ जो ऊपर ऑब्जर्वेशन है 10 1 टाइम्स है, 15 2 टाइम्स, 20 1 2 3 4। तो यहाँ मैंने 4 क्रॉस लगा रखे हैं, 1 2 3 4, और 25 एक ही बार है तो एक क्रॉस। इस प्रकार 30 2 टाइम्स और 35 1 टाइम। इसमें टैली बोलते हैं, इसे हम मार्क टैली कर लेंगे इसको। तो इस प्रकार हम इन ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कि 20 जो है वो कितनी बार है, 1 2 3 4। तो यही मोड होगा। हाईएस्ट जो अकर्ड इन ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा जो अकर हो रही है ऑब्जर्वेशन, वो 20 है, तो हिट मोड 20 होगा। तो ये आसान है बिल्कुल इसको कैलकुलेट करना। मोड हम किसी भी क्वेश्चन का निकालना चाहें। एक्सरसाइज हमारे पास इस प्रकार है। प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इसी एक्सरसाइज का जो 3.2 का उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25। टेस्ट मैथ का एक टेस्ट है जिसमें हाईएस्ट मार्क्स में 25 हैं, और 15 स्टूडेंट जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले 15 स्टूडेंट हैं। तो उनके मार्क्स किस प्रकार हैं, 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 एंड 20। इस प्रकार ऑब्जर्वेशन है जो कि 15 बच्चों का टेस्ट लिया गया मैथमेटिक्स में, और उसमें 25 मार्क्स का था। तो हम इस क्या करेंगे, सबसे पहले हमने स्टेप 1 क्या है हमारे पास कि स्टेप 1 में हमने जितना भी डाटा हमारे पास है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में कर रखा है। सबसे पहले 5, तो यहाँ ऊपर 5 है, फिर 9, फिर 10 1 टाइम्स, 12, फिर 15, फिर 16,
फिर 19 शुरू में दे रखा है 19, फिर 20, 21, 2, 3, 4, 20, 23, 24 एंड 2 टाइम्स 25। तो इस प्रकार हमारे पास जितना भी कभी भी सेट दिया होगा उसका हमने पहले उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे हमने रीअरेंज करना है। उसके बाद हमने देखना है कि इस ऑब्जर्वेशन में देखो हमारे पास यहाँ पे 20 4 बार है, बाकी ऑब्जर्वेशन 1 और 2 टाइम्स है, मगर जो 20 है वो सबसे ज़्यादा बार है। तो जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी, दोहराई जाएगी, वही उस ऑब्जर्वेशन का मोड कहलाएगी। हाईएस्ट अकर्ड ऑब्जर्वेशन इज 20 एंड मोड इज 25। तो इस प्रकार हमारे पास बहुलक जो इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बहुलक मोड कैलकुलेट करने का तरीका था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है मीडियन, माध्यक या माध्यिका किसे कहते हैं। मैं इसका हमारी जो क्वेश्चन जो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे वो हमारे पास एक्सरसाइज रहेगी 3.2। तो इस प्रकार हमारे पास जो आपका डाटा हैंडलिंग वाला यूनिट है उसका जो क्वेश्चन प्रश्नावली 3.2 है, तो उसमें हम मीडियन ज्ञात करेंगे क्वेश्चन का। मगर मीडियन हम निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मीडियन निकालते कैसे। तो मीडियन माध्यक उस मान को कहते हैं जो आंकड़ों के मध्य में स्थित होता है। उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित, जो भी पहले हमारे पास डाटा होगा उसको हमने आरोही और अवरोही क्रम में रीअरेंज कर लेना है। फिर उसको करने के बाद जो माध्यक होगा वो बीच वाली संख्या होगी, सबसे बीच में जो होगी उसके राइट साइड में उतनी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में भी उतनी ऑब्जर्वेशन, इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन लेफ्ट साइड ऑफ मीडियन एंड इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन राइट हैंड साइड ऑफ दैट मीडियन। तो इस मीडियन इस प्रकार जो हमारे पास मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें ऑब्जर्वेशन के बीचों बीच सेंटर में जो होगा वो मीडियन होता है, तथा आधे प्रेक्षण इससे अधिक मान वाले होते हैं। जितने भी यहाँ मीडियन हमने कैलकुलेट कर लिया m, तो इससे जो राइट साइड में होंगे उनका वैल्यू जो होगी वो अधिक मान वाले होंगे, उसकी वैल्यू जो होगी ज़्यादा होगी। और जो लेफ्ट हैंड आधे प्रेक्षण इससे कम मान वाले होते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उसके आधे कम होंगे। तो इस प्रकार हमारे पास एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन 1 है, जो भी हमने इसका बहुलक निकाला, उसी क्वेश्चन का अगर हम यहाँ पे मीडियन माध्य का निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। हमारे पास क्वेश्चन वही रहेगा 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 एंड 20। ये हमारे पास गिवन स्कोर है टेस्ट का, जो हमारे पास 15 जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में उनका 25 में से टेस्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जो भी हमारे पास डाटा है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको ये करेंगे, लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद सबसे पहले हमने 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20 जो है यहाँ 4 टाइम्स है, 1, 2, 3, 4 एंड 23, 24, 25 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें स्टेप 1 जो है वो अरेंजिंग करते हैं डाटा का, असेंडिंग और डिसेंडिंग एक ही ऑर्डर में आपने इसको करना है, या असेंडिंग में ही करना है या डिसेंडिंग में ही करना है। स्टेप 2 हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितने स्टूडेंटों का हमने टेस्ट लिया, 15 है, जो कि अपने आप में एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो इस प्रकार विषम अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन होंगी तो हमने क्या करना है, जितना जो विषम 15 है, तो 15 का अगर हम यहाँ मान लो 15 है सारी ऑब्जर्वेशन, तो 7 ऑब्जर्वेशन लेफ्ट साइड में हो जाएंगी, 7 राइट साइड में, 7 और 7 14, और बीच में जो एक सिंगल बच जाएगी बिल्कुल, वो क्या कहलाएगी, मीडियन। अर्थात इस मीडियन के राइट हैंड साइड में भी 7 ऑब्जर्वेशन वो भी उतनी है और लेफ्ट हैंड साइड में भी उतनी है। इस प्रकार के हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इस प्रकार मैंने जो असेंडिंग ऑर्डर में जो लिख रखी है ऑब्जर्वेशन उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि 15 का जो 15 1 प्लस इसको निकालने का 15 जितना भी हमारे पास अगर ऑड हो तो हम क्या करते हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती हैं वो हमारे पास है, अगर ऑड हो तो 15 + 1 डिवाइड बाई 2 n + 1 बाई 2। तो यहाँ पे 15 और एक 16 बन जाएगा। 16 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 8th जो ऑब्जर्वेशन होगी, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8th बीचों बीच 8th अपने आप यहाँ पे इससे 20 से इस तरफ कोई 7 ऑब्जर्वेशन रह गई और राइट हैंड साइड में 7 ऑब्जर्वेशन रहेगी। तो इस प्रकार हमारे पास इस क्वेश्चन का मीडियन जो होगा, माध्यक जो बीचों बीच होगा, वो क्या कहलाएगा, 20 होगा। तो हैंस मीडियन इज मिडल ऑब्जर्वेशन दैट इज 20। तो इस प्रकार हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 20 आएगा। इस प्रकार हमारे पास इसी एक्सरसाइज का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मोड एंड मीडियन। यहाँ पे हमने मोड भी निकालना है और मीडियन ऑफ द डाटा 13, 16, 12, 14
19, 12, 14, 13 और 14, 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13 और 14, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। इसका हमने बहुलक मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। तो किस प्रकार करेंगे? सबसे पहला स्टेप कि अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हमने यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे सबसे छोटी रकम जो है वो 12 है, संख्या है, फिर 13 है, फिर 14 जो है तीन टाइम्स हैं, 16 और 19। तो हमें मालूम है कि जो हाईएस्ट नंबर्स जो रिपीट की जाती है वो 14 है। यहाँ पे 14 जो 3 बार है, तो इसका बहुलक क्या कहलाएगा, मोड क्या कहलाएगा, 14। उस कुछ नहीं, इसमें सबसे पहले हमने देखना होता है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट हो रही है, वही मोड कहलाती है। फिर हमारे पास मीडियन, माध्यक निकालना। तो हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है सारी, तो हम उनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर दोबारा हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है, 9 है। तो इस प्रकार अगर हमारे पास ऑड हो तो 9 + 1 / 2, तो 9 और 1 10, 10/2। तो फिफ्थ टर्म होगी इस ऑब्जर्वेशन की, जो असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद वही इस ऑब्जर्वेशन का, इस क्वेश्चन का जो हमारा मीडियन होगा। तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वही मीडियन कहलाएगी। तो यही हमारा जो इसमें बहुलक और मीडियन वाला टॉपिक था, इसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे। अब हमारे पास जो इसमें क्वेश्चन है उसमें हम तीनों चीज़ें जो है, मीन, मीडियन, मोड, तीनों चीज़ें हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज की बुक में दे रखा है, वो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें दे रखा है। इसमें हमने क्या करना है कि क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इसका हमने मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियम निकालना है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ताकि तीनों चीज़ें हमारे इसमें कवर हो जाएं, मीन भी इसमें हम निकाल सकें, मोड भी और मीडियन भी। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं, 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। द स्कोर्स इन ए क्रिकेट मैच बाई 11 प्लेयर्स। तो यहाँ पे 11 प्लेयर देखें एज फॉलो। तो हमारे पास 11 प्लेयर दे रखे हैं जिन्होंने एक क्रिकेट मैच में रन बनाए। तो इस प्रकार हमने इसमें मीन, मीडियन, मोड हमने निकालना है। तो हमें मालूम है कि मीन, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन का, जितने भी इस प्रकार क्वेश्चन, सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि जो जितना भी ऑब्जर्वेशन उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना सबसे पहला हमारा इसमें स्टेप 1 होगा। तो इस जो ऊपर दिया हमारे पास ऑब्जर्वेशन, उसमें 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 50, 80, 100, 20। यहाँ से हम 6, फिर 8, फिर 10 2 टाइम्स है, 1 और 2, 15 3 टाइम्स है, 1 2 3, फिर 50, फिर 80, 100, 100 और 120। तो इस प्रकार हमने इनको अरेंज कर लिया। फिर इसके बाद बिल्कुल आसान, मीन निकालना है हमने। माध्य, तो माध्य क्या हमें मालूम है कि मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, उन सब ऑब्जर्वेशन का हमने ऐड कर देना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता है कि कितनी ऑब्जर्वेशन है, 11 हैं। तो इस प्रकार जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको हम प्लस कर देंगे, सबको लिख देंगे बारी बारी से, कोई छूटनी नहीं चाहिए। तो इसका लिखने के बाद हमारे पास उनका सम जो होगा वो 429, 429 और टोटल ऑब्जर्वेशन 11 है। तो 429 को हम 11 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आएगा 39 डिवाइड करके। तो इस प्रकार हमारे पास इस क्वेश्चन का मीन कितना आ गया, 39 है। फिर हम इसी क्वेश्चन का अगर हम बहुलक निकालना चाहें, मोड निकालना चाहें, तो मोड क्या होता है हमें मालूम है कि इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम यहाँ पे इसको देखेंगे तो कितनी, कौन सी एक ऑब्जर्वेशन है कि जो नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है। तो 15 ऐसी है हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अकर्ड। इस ऑब्जर्वेशन के सेट में कौन सी है, वो 15 है। तो 15 जो है वो बार बार 3 बार रिपीट हुई है, तो और बाकी जो है 1 और 2 टाइम्स है। तो इस प्रकार इसका मोड जो होगा वो 15 होगा। फिर हमारे पास है इसी क्वेश्चन का मीडियन, माध्य क्या होगा। तो इफ़ ऑब्जर्वेशन नंबर इज ऑड, यहाँ पे 11 है, मैंने पहले कहा है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 11। तो मीडियन निकालने का n+1, उस जितनी भी ऑब्जर्वेशन होगी अगर ऑड होंगी तो उसमें हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 11 + 1 डिवाइड बाई 2, 11 और 1 12, 12 और डिवाइड बाई 2 6। तो 6 इस ऑब्जर्वेशन के सेट में जो 6th नंबर पे आएगी ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6, जो 6 नंबर पे आएगी ऑब्जर्वेशन वो इसमें क्वेश्चन का क्या होगी, वो
मीडियन होगी। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन लिख दिए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 6, 8, 10, 10, 15 और इस लेफ़्ट साइड की ऑब्जर्वेशन है, और ये 15, 50, 80, 100 और 120 जो है वो राइट हैंड साइड की ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ 11 में से हम देखते हैं कि 5 इस तरफ की ऑब्जर्वेशन होगी, 5 बिल्कुल सेंटर में, मध्य में जो आंकड़ा होता है वही मीडियन होता है। तो इस प्रकार 6 जो आंकड़ा होगा, 6 ऑब्जर्वेशन होगी, वो हमारी क्या होगी, इसमें इस क्वेश्चन की मीडियन कहलाएगी, जो कि माध्य है। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस प्रकार हमारा जो मीन मीडियन मोड वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें मैंने आपको डिटेल में 2 वीडियो में करके बता दिया। तो धन्यवाद।